हमें इन दोनों केसेस में k की वैल्यू निकालनी है, जबकि यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है या वन सॉल्यूशन दिया गया है। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां से वैल्यूज पुट कर देते हैं। k इज नॉट इक्वल टू 6। अगर k 6 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। k can take all the real numbers as answer but cannot take 6. So k can take all real numbers as answer but cannot take 6. अब देखते हैं कि अगर 6 ले लेता तो क्या होता। अगर हम इस k की जगह 6 पुट कर दें तो हमारे पास आता है 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास है 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2 2 आ रहा है और b1 डिवाइडेड बाई b2 भी 2 आ रहा है। इस तरह से ये इक्वल हो गए, जबकि हमारी कंडीशन में नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी ये और आगे हम बढ़ें तो यह पैरेलल लाइंस का आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k को 6 ले लेंगे तो पैरेलल लाइंस आ जाएगी। इसके अलावा k को हम कुछ भी लें, हमें यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इस कंडीशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो इसमें भी हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है, तो इस कंडीशन में लगाएंगे a1 1 है, a2 3 and b1 negative 2 and b2 k. So k is not equal to negative 6. तो यहाँ पर k can take all real numbers as answer but cannot take negative 6. यहाँ पर भी वही होगा, अगर हम यहाँ -6 लगा देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। अब देख लेते हैं करके। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ हमने -6 लगा दिया, तो a1 डिवाइडेड बाई a2 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया और b1 डिवाइडेड बाई b2 भी -2 डिवाइडेड बाई -6 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए k कुछ भी वैल्यू ले सकता है बट -6 नहीं ले सकता। For what values of k will the system of linear equation has infinite number of solutions? तो यह कंडीशन है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। यहाँ पर a1 k है और a2 16, b1 4 and b2 k, c1 k minus 4 and c2 k। अब पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कॉमन आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आए हैं, 8 और -8। केस 2, यहाँ पर भी हमारे पास दो आंसर आए हैं, 0 और 8। 8 इज द कॉमन आंसर, सो common answer in both cases is k is equals to 8. Therefore, k is equals to 8 satisfy expression 1. So, answer is k is equals to 8. Determine the value of a for which the following system of linear equation have infinitely many solutions. ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आप इसे खुद सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए। For what value of k will following system has infinite solutions?
यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे। केस 1 में पहले दो एक्सप्रेशन और केस 2 में लास्ट दो एक्सप्रेशंस लेंगे। ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल आंसर आया है k इज इक्वल्स टू 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी सिर्फ k इज इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आंसर ही k इज इक्वल्स टू 4 है। एक और प्रॉब्लम जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यहां से वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम ध्यान दें तो यह 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इस तरह के केस में जब एक एक्सप्रेशन में नंबर आ जाता है तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी थर्ड से इक्वल कर देते हैं और सेकंड को भी थर्ड से, और फिर जो भी पी एंड क्यू में इक्वेशंस आती हैं या वैल्यूज डायरेक्ट निकलती हैं वह देखना पड़ेगा। केस 1 सॉल्व करते हैं। जब पहला एक्सप्रेशन हम थर्ड से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। केस 2 बीच वाली एक्सप्रेशन को 1/3 से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यानी हमें पी एंड क्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे ऊपर है। हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं q प्लस पी इज इक्वल्स टू 6। ये है 2q माइनस पी इज इक्वल्स टू 3। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। q प्लस पी इज इक्वल्स टू 6 और 2q माइनस पी इज इक्वल्स टू 3। आप देख रहे हैं p के कोफिशिएंट सेम है और ऑपोजिट साइंस हैं, तो एडिंग से हमारा काम चल जाएगा। ये कट जाएंगे और ऐड कर रहे हैं, इसलिए 3q इज इक्वल्स टू 9 आ गया। 6 प्लस 3 9, दैट इम्प्लाइज दैट q इज 3। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका। तो हम अब q प्लस p इज इक्वल्स टू 6 में q की वैल्यू डाल के p निकाल लेंगे। सो p इज ऑल्सो 3। So p is equals to 3 and q is equals to 3 is the answer. एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिसमें दो वेरिएबल्स लिए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यह प्रॉब्लम भी दो वेरिएबल्स पर बेस्ड है, अल्फा एंड बीटा। वैल्यूज रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा आएगा। 3 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा और 7 डिवाइडेड बाय 28। पिछली प्रॉब्लम की तरह इस बार भी हमें नंबर मिल गया है। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिविंग 1 ओवर हियर, और केस 1 में ही अल्फा सॉल्व हो जाएगा। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को थर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अल्फा 4 आ जाएगा। केस सेकंड एक्सप्रेशन को भी थर्ड से कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 12। लेकिन हम अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो बीटा 8 आ जाएगा। तो आंसर है अल्फा 4 बीटा 8। एक और प्रॉब्लम जिसमें दो वेरिएबल्स लिए गए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मेरी एडवाइस है कि पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद करके देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ से जो आपने सीखा है
क्या आप उससे इसका सही आंसर निकाल पाए और सॉल्यूशन को यहाँ से कंपेयर करें। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। केस 1 में हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को थर्ड से इक्वल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया है। सेकेंडली सेकेंड एक्सप्रेशन को हम थर्ड से कंपेयर करेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन इनके कोफिशिएंट सेम हैं। a के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों a के साइन सेम थे इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब नेगेटिव 2b नेगेटिव b नेगेटिव 3b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3, सो b इज नेगेटिव 1, सो b का आंसर है नेगेटिव 1। किसी भी एक एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, सेकंड को ले लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, इसमें हम b की वैल्यू नेगेटिव 1 डाल देते हैं, तो a आ जाएगा 4। तो आंसर है a इज 4 एंड b इज नेगेटिव 1।